2020 में हुई थी, तो दिल्ली पुलिस को लेकर के हुई थी। अगर रोजगार विद अंकित को सबसे बड़ा अगर आपने फेम दिया था तो दिल्ली पुलिस को लेकर के दिया था। और मैं 2009 से ऑफलाइन लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर कोई बैच मैंने पढ़ाए हैं तो दिल्ली पुलिस के बैच पढ़ाए हैं बच्चों। तो दिल्ली पुलिस को लेकर के जो एक्सपीरियंस है, जो नौकरी का अंदर तक हर एक चीज़ का पता है, तो वो आप आंख मीच कर यकीन कर सकते हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जो भी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा वो एकदम सटीकता से दी जाएगी। क्योंकि ये चैनल ना केवल एक बढ़िया कंटेंट के लिए जाना जाता है, बल्कि हाँ बच्चों, तो एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस था बीच में बस। मैं आज जो जितनी भी बातें आपसे करने आया हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस का सपना देखते हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब का एक सपना देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानना कि आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है उस सपने के लिए, उस सपने को पूरा कराने के लिए। दिल्ली पुलिस की नौकरी अगर इनमें से कोई सी भी पोस्ट पर चाहते हो तो आरडब्ल्यू से बेस्ट चैनल शायद ही कोई मिले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो बैच गया था, अभी जो भर्ती गई थी, तो उस भर्ती में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 2022-23 में वो बैच गया है पूरा, उस भर्ती के बच्चों से ये जरूर पूछें कि आपने पढ़ाई कहाँ से की थी। तो आपको हर एक बच्चा आरडब्ल्यूए का नाम लेता हुआ मिल जाएगा। सारी भर्तियां जितनी भी आज तक दिल्ली पुलिस में 2009 के बाद से आई हैं, या मैं कहूँ कि एक फेयरली तरीके से जब से सिलेक्शन होने लगा है 2008-9 से रेगुलर भर्तियां आनी शुरू हुई हैं, उससे पहले नियमितता नहीं थी। तो उन सारी भर्तियों को आप मेरे से टिप्स पे पूछ सकते हो, किस भर्ती में क्या रहा, कैसे हुआ, कैसे सिलेक्शंस हुए, किन बच्चों का हुआ। क्योंकि पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे बाय नेम बच्चों के नाम याद रहते थे कि भाई किसका बच्चे का कहाँ से कैसे सिलेक्शंस हुए हैं। बच्चों, दिल्ली पुलिस को लेकर के आरडब्ल्यूए जितना सीरियस होता है, शायद ही आपको कहीं इतनी सीरियसनेस देखने को मिले। तो मैं ये जितनी भी भर्ती की बात करने आया हूं, इन सब की आपको एडवर्टाइजमेंट डेट मिल चुकी है, यानी कब फॉर्म आएंगे वो डेट मिल चुकी है। जैसे सबसे पहले फॉर्म आएंगे कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इसको बोलते हैं भर्ती को, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीई इसलिए लिखा हुआ है। 2 सितंबर को फॉर्म आएंगे, 1 अक्टूबर लास्ट डेट है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। ये कहां से लाया हूं? ये एसएससी की ऑफिशियल साइट पर ये कैलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज है। कांस्टेबल ड्राइवर, ये भी कांस्टेबल ही बोले जाते हैं, ड्राइवर की भर्ती के बारे में भी लिखा है कि भाई आपका 19 सितंबर को डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी फॉर्म आने की डेट, लास्ट डेट फॉर्म की ये रही 12 अक्टूबर। नवंबर दिसंबर इसका भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। अगर आप यहां से देखें कि मेरे को कितना समय मिलेगा, तो 1 से 2 महीने, फॉर्म आने के बाद मात्र 1 से 2 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। तो मैं इस वजह से आपको बहुत समय से जागरूक करने आया हूं। और तीसरी जो भर्ती है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। बच्चों, अगर जब भी आप दिल्ली पुलिस की निगाह दौड़ा करके देखते हो तो यही 4 भर्तियां आपको दिखती हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। हालांकि ये जो 3 भर्तियां हैं नीचे की, ये 6-6 साल के अंदर आती थी दिल्ली पुलिस के अंदर, 7-7 साल के अंदर आई हैं। 2009 से और अब तक की बात करूं तो शायद 2 बार भर्ती आई है, 2009 से अब तक, तीसरी बार ये रही। तो भाई, और तीसरी बार भी ये 2 साल बाद ही आ गई है, वरना एक ही बार थी ये 2022 को अगर मैं छोड़ दूं तो, एक बार भर्ती 2009 से। तो भाई ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये 2 साल बाद ये रिपीट हो रही है भर्ती, 2 या 3 साल बाद ही। तो भाई 7 अक्टूबर 2025 को इसके फॉर्म आ रहे हैं, 5 नवंबर लास्ट डेट है, दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। जिसका दिल्ली पुलिस की सबसे बेस्ट अगर नौकरी लड़कियों के लिए कहूं या लड़कों के लिए कहूं तो वो यही है। और दिल्ली पुलिस में जिसकी हाइट कम चाहिए, लड़कों की स्पेशली 170 सेंटीमीटर इन तीनों में चाहिए, लेकिन ये केवल एक ऐसी भर्ती है कि कम हाइट वाला बच्चा भी यहां सिलेक्शन ले सकता है, 165 सेंटीमीटर। तो दिल्ली पुलिस की एक प्रेस्टीज वाली जॉब होती है भाई, राजधानी है देश की, उसकी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो वहां पर 165 सेंटीमीटर के हाइट वाले को मौका मिल रहा है, तो सौभाग्य की बात है। दिसंबर जनवरी में ये एग्जाम होगा, और ये ऑफिशियल ड्यूटी है पूरी,
इसलिए मैं लड़कियों के लिए बेस्ट कह रहा हूं कि आपको ऑफिस में जाना है, ऑफिस की टाइमिंग देखनी है, कोई पुलिस वुलिस रात वात की ड्यूटी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। आपका सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, इससे बढ़िया पोस्ट कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, और टैग है आपके ऊपर दिल्ली पुलिस का। ठीक है, और एक है हेड कांस्टेबल AWTPO। दूसरी सबसे अच्छी अगर मैं नौकरी कहता हूं तो मैं इसको कहता हूं, क्योंकि इसमें भी फिक्स आवर्स है कि 6 से वो सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक ड्यूटी है मात्र, फिर 2 बजे से अगली शिफ्ट रात के 8 बजे, 6 घंटे मात्र। और फिर तीसरी शिफ्ट, क्योंकि रात को कोई शिफ्ट नहीं बदल सकता कि रात को 2 बजे कोई कैसे जाएगा, तो रात शाम के 8 से सुबह के 8 तक ये एक ड्यूटी है, और ये शिफ्ट आपस में बदलती रहती है। तो ये आपकी इसमें ड्यूटी है। तो मैं अगर कहूं लड़कियों के लिए 2 बेस्ट जॉब, तो ये 2 बेस्ट जॉब है। ये केवल लड़कों के लिए होती है ड्राइवर। और जो कांस्टेबल है ऊपर एग्जीक्यूटिव, भाई इसमें ध्यान दे लेना कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कराना पड़ेगा, मोटरसाइकिल या कार, कोई सी का भी हो, दोनों की जरूरत नहीं है, तो भाई कोई सा भी हो। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी लाइसेंस की। लेकिन यहां पर एक HMV होता है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ट्रक का, बस का, इसलिए ड्राइवर की जॉब है, वो वाला लाइसेंस यहां चाहिए होगा। क्लियर यहां तक? अब मैं आगे बात करता हूं। तो दिल्ली पुलिस स्पेशली 4 जॉब्स के बारे में मैं बता चुका हूं। बाकी आपको HCM या AWTPO में कोई स्पेशल योग्यता की जरूरत नहीं है। HCM में 12वीं अगर आपने पास की, सबसे बेहतरीन जॉब है दिल्ली पुलिस की, 165 सेंटीमीटर हाइट है। HCM हेड कांस्टेबल है, मिनिस्ट्रियल, इस जॉब की बात कर रहा हूं मैं। इसमें केवल 12वीं चाहिए और सबसे अच्छी जॉब, इसलिए सबसे ज्यादा कंपटीशन। और एक टाइपिंग, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस वहां जाके टाइपिंग कर देना। और ये जो है AWTPO, ये केवल साइंस साइड, अगर आपने मैथ्स पढ़ाई की है तो ही ये फॉर्म भर पाओगे। इसमें कोई भी भर देगा, इसमें कोई भी भर देगा 12वीं करते ही। ड्राइवर वाले में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, कोई भी फिर भर सकता है। इसमें एज भी ज्यादा मिल जाती है आपको ड्राइवर वाली भर्ती में। ठीक है, चलो अब एक और बात बताता हूं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ड्राइवर के लिए क्या 1 साल पुराना लाइसेंस चाहिए, 2 साल पुराना? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपके फॉर्म भरने तक आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन जो कांस्टेबल में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, मोटरसाइकिल या गाड़ी का, वो फिजिकल के टाइम चाहिए। फॉर्म भरते टाइम भी आपके हाथ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिकल के टाइम पे लाइसेंस चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेबल की बात है। ये 4 भर्ती हैं जिनकी बात करने आया हूं और जिनको